Assalamu alaikum, dear students. Welcome again. Today we are going to study about another book. It is Automotive Part Seconds Employability Skills. तो फर्स्ट चैप्टर जो है इसका वो है कम्युनिकेशन स्किल्स. सो इस तरीके से जो यहाँ पे आपको बुक पढ़नी है कम्युनिकेशन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये आपको क्यों पढ़नी है आपको मैं पहले बताऊँगा. तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने अभी जो देख रहे हो आप, इमेज भी देख रहे हो आप, बहुत सारे वर्क जो कंपनी में इस वक्त देख सकते हैं आप यहाँ पे टेबल पे. तो इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा. यहाँ देख सकते हैं आप ये. तो आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस कोर्स आप इसी तरह आप भी किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, है ना. तो जॉब के लिए जाना होगा आपको, है ना. तो जब आप वहाँ जाओगे तो आपको क्या करना है. तो इस तरीके से आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स होने चाहिए जिससे आप वहाँ पे अच्छा वेल कर पाओगे. जैसे आपने देखा है कि आपके अंदर एक एज एन एम्प्लॉयबिलिटी कैसे, मतलब कुछ ऐसे स्किल्स होने चाहिए कि जो आप वो जॉब कर सकते हो वहाँ पे डायरेक्टर्स के साथ, सबऑर्डिनेटर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, बाकी वर्कर्स के साथ, कंपनी के या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के या कोई और भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं. तो वहाँ पे आप वेल कर पाएंगे और वहाँ पे आपको ये मतलब कैसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे बॉस के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, सभी के साथ. तो ये आपको ये बुक वही सिखाएगा. तो आइए चलिए अब शुरू करते हैं. तो इस इमेज से आपको अब अंदाज़ा लग गया होगा. तो डेफिनेटली इंशाल्लाह व्हेन यू कंप्लीट योर कोर्स एंड यू विल डेफिनेटली मतलब गो फॉर द जॉब एंड सिटिंग इन, जैसे आप ऐसे होंगे आप भी इंशाल्लाह. अब अच्छी तरह से पढ़ोगे, ध्यान रखोगे, ऐसे होंगे आप भी एक वक्त, और ऐसे ही आप अपना काम अच्छी तरह से अंजाम देंगे तो किसी भी सेक्टर्स में. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है. इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन क्या बता रहा है मैं. एट द कम्युनिकेशन स्किल्स और दोज स्किल्स दैट आर द कम्युनिकेशन स्किल्स और दोज स्किल्स विच आर नीडेड टू स्पीक एंड राइट प्रॉपरली. पर मतलब ये वो स्किल्स होते हैं जो एक मतलब उसके मतलब अंदर जो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम स्पीक और राइट प्रॉपरली कर सकते हैं. A person who is able to speak appropriately while still maintaining eye contact with the audience. उसकी एक एबिलिटी होनी चाहिए एक पर्सन जब भी वो कम्युनिकेट करेंगे. आप ये याद रखिए, कम्युनिकेशन आई कंटेक्ट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई कंटेक्ट ज़रूरी है. यहाँ पे आप देख सकते हैं आई कंटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट वेल एनी ऑडियंस किसी भी के साथ. An effective writer should be able to use written words in various styles and techniques to communicate his or her message and ideas to the readers. उसके कुछ टेक्निक्स होने चाहिए जो वो अपने स्टाइल्स में कुछ टेक्निक्स यूज़ करे ताकि उसकी जो वो अपने मैसेज किसी को सेंड करे, रीडर्स जो होंगे उनको वो मतलब अच्छी तरह से वो पढ़ सके और वो उससे वो इम्प्रेशन उनको हो जाए. One should have the ability to listen carefully and write and speak clearly in any situation. हर एक को मतलब एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लिसन कर सके, केयरफुली राइट कर सके, स्पीक कर सके, बोल सके प्रॉपरली. किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी वक्त आपको कुछ बोला जाएगा, किसी भी वक्त को सडनली, तो आपको आप में ऐसे क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसे क्वालिटीज़ आपके अंदर में ऐसे क्वालिटीज़ होनी चाहिए. तो आप क्लियरली किसी भी सिचुएशन, चाहे वो प्रॉब्लम की सिचुएशन हो, कोई और भी सिचुएशन हो, प्रॉब्लम में फंसे हुए, उस वक्त आप क्लियरली बोल सकते हो, स्पीक और राइट प्रॉपरली कर सकते हो. Therefore, good reading, writing, listening and speaking are essentials are effective communication. ये है effective communication के लिए. इसके बाद एज ए स्टूडेंट की बात करेंगे हम. एज ए स्टूडेंट you may study any language, but it is important that you are able to read, write, speak and listen well in order to communicate properly. Speaking more than one language can help you to communicate with people around the world. यानी कि अगर आपके पास 2 लैंग्वेज होंगे, 3 लैंग्वेजेस होंगे, मतलब आप बोल सकते हो 2 3 4 लैंग्वेजेस, एक लैंग्वेज के आगे भी अगर आप बोल सकते हो तो ये आपको बहुत ही अच्छा काम आएगा. कम्युनिकेट कर सकते हो आप सारी जो वर्ल्ड में मतलब हर जा सकते हो, मतलब वहाँ पे आप अच्छी तरह से वेल कम्युनिकेट कर सकते हो. इन द प्रेजेंट टाइम एट knowledge of the language with communication skill is very important in any occupation or to set up a business. ये आज के दौर में आपको ये 4 बहुत सारे लैंग्वेजेस आने चाहिए ताकि आप किसी भी जगह मतलब वेल कर सकते किसी ऑक्यूपेशन में या किसी सेटअप बिजनेस करने में. इसके बाद डिफाइन करते हैं कम्युनिकेशन को. व्हाट द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर मीनिंग टू शेयर. So communication is sharing of information between 2 or more individuals or within a group to reach a common understanding. यानी कि communication means sharing of information. It is a Latin word which means communicare. That means sharing of information
बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स और विद इन अ ग्रुप टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। यानी कि आप दो पर्सन अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, बातें करेंगे, उसको हम कम्युनिकेट कहेंगे, ये भी कम्युनिकेशन है। या 2 3 4 ग्रुप्स में इंडिविजुअल्स होंगे वहाँ पे, या अगर एक ग्रुप देखेंगे, ग्रुप की वहाँ पे मीटिंग करते हैं, है ना, तो उस वक्त पूरी जो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उनको, एक बोलेगा कोई लीडर तो बाकी सुनेंगे, तो उसको भी बोलते हैं हम कम्युनिकेशन। एग्जांपल मैं दूंगा आपको, ऑर्डरिंग ए मील एट ए रेस्टोरेंट। आप ऑर्डर कर रहे हो कोई भी रेस्टोरेंट पे, कोई भी मील आप ऑर्डर कर रहे हो, तो उस वक्त या कोई बिरयानी वगैरह कुछ ऑर्डर कर रहे हो या कुछ टीवी वगैरह, तो इस तरीके से अब आप इसको भी कहेंगे, वेटर को बुलाओगे तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। हेलिंग ए टैक्सी, आप टैक्सी मांग रहे हो, एंड रीडिंग ए न्यूज़पेपर, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। एग्जांपल्स। इसके बाद यहाँ पे आपको डायग्राम देख सकते हो, ये सेंडर है, ये कम्युनिकेशन की डायग्राम है। ये सेंडर है, यानी कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन सेंडर, यानी कि ये सेंड कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है सेंड, या कोई किसी को बोल रहा है। ये रिसीवर जो है, ये रिसीव कर रहा है कि इसने क्या बोला, तो फिर फीडबैक मिल रहा है, जो रिसीवर है इसने इसको वापस फीडबैक दिया, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे कोई बंदा है, ये बोल रहा है वायर आर यू गोइंग, ये इस बंदे से पूछ रहा है, ये इसको आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, ये इसको पूछ रहा है कि ये इसको वापस दे रहा है फीडबैक, आई एम गोइंग टू होम, ये इसने रिसीव इन्फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस, है ना, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसी तरीके से इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड शेयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज विद वेल यू इन ऑल रिलेशनशिप्स। आप किसी भी रिलेशनशिप में आप अच्छे वेल कर सकते हो कम्युनिकेट, आप अच्छी तरह अपनी फीलिंग्स, शेयर्स, थॉट्स ऑफ आइडियाज़ को आप आपस में शेयर कर सकते हो, ये आप में क्वालिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल में आपको दूंगा यहाँ कि यू कैन इन्फॉर्म अबाउट समथिंग और एंड यू कैन इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रू कम्युनिकेशन, सो कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू। देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल में दूंगा, यू कैन इन्फॉर्म अबाउट समथिंग और यू कैन इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रू कम्युनिकेशन, यानी कि इन्फॉर्म के कोई इन्फॉर्म के लिए आप किसी को बुलाओगे, उसके लिए कुछ स्किल्स नीडेड पड़ते हैं, वो है नंबर 1 इन्फॉर्म मीन्स यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन टू समवन। किसी के साथ आप इन्फॉर्मेशन किसी फैक्ट के रिलेटेड कम्युनिकेट कर रहे हो, यानी कि फॉर एग्जांपल कम्युनिकेटिंग द टाइम टेबल अबाउट एन एग्जाम टू अ फ्रेंड। एक आपके एग्जाम चल रहा है, कोई फ्रेंड आपके साथ है और आपका डाइट शीट निकला है, तो आप वो यहाँ आप डेट शीट का उसके साथ एग्ज़ाम जो आपका टाइम टेबल है उसके साथ फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हो। या इन्फ्लुएंस, दूसरा जो है इन्फ्लुएंस, यू मे बी इन्फ्लुएंस और चेंज समवन इन इनडायरेक्ट बट यूजुअली इंपॉर्टेंट वे। आप किसी के साथ चेंज किसी भी जैसे एग्जांपल में दूंगा, आपको चेंज कर सकते हो। negotiating a shopkeeper to reduce the price और helping a friend to overcome stress due to exam और other reason। यानी कि आप अपने फ्रेंड को किसी स्ट्रेस किसी शॉपकीपर को आप बोल रहे हो इसका कोई आप खरीद रहे हो कोई भी चीज़ शॉपकीपर से, उसको बोल रहे हो आप प्राइस इसको कम करो, ये इसको बोलते हैं हम इन्फ्लुएंस के एग्जांपल। ऐसे हेल्पिंग अ फ्रेंड, आप कोई फ्रेंड आपको स्ट्रेस में पड़ रहा है या किसी और प्रॉब्लम में है, तो उसको उस वक्त आप बोल सकते हो उसको किसी फ्रेंड को हेल्प करते हो। और एक्सप्रेस फीलिंग्स, टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स इन अ हेल्दी वे टू एक्सप्रेस देम। आप कुछ अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे, यानी कि आपके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए, आप अपने फीलिंग्स जो है थॉट्स आइडियाज सब कुछ ये आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ, फ्रेंड्स या अपने फ्रेंड्स या पेरेंट्स के साथ। जैसे कि आपको एग्जांपल मैं दूंगा, शेयरिंग योर एक्साइटमेंट अबाउट डूइंग वेल इन योर एग्जाम्स और शेयरिंग योर फीलिंग्स विद पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ यानी कि आप अपनी फीलिंग्स जो है शेयर कर पाओगे, तो अपनी फीलिंग्स को कैसे वो एक्सप्रेस करोगे, कैसे एक्सप्रेस करोगे अपनी फीलिंग्स को किसी भी फ्रेंड के साथ, किसी और के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स ऑल, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एंड थैंक यू।